नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में देश भर के अलग अलग राज्यों के सभी प्रकार के हस्तशिल्प कलाकारों की कला प्रदर्शनी का 5 दिवसीय उत्सव रानी अहिल्याबाई की जयंती के क्रम में ही मनाया जा रहा है। हमारे बीच प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के पूर्व अवसर पर जिस तरह की तैयारियां की जा रही है, मैं उससे संतुष्ट हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का आगामी मध्य प्रदेश दौरा सभी तरह के रिकॉर्ड तोड़ेगा। श्रीमती आनंदीबेन पटेल महामहिम गवर्नर उत्तर प्रदेश, उनके अध्यक्षता में मेरे मुख्य आतिथ्य में देश भर के अलग अलग राज्यों के सभी प्रकार के हस्तशिल्प के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का ये 5 दिवसीय उत्सव अहिल्या महारानी के जन्मोत्सव के क्रम में ही एक तरह से माना जा सकता है, जब उनने लोगों की जिंदगी की बेहतरी के लिए स्वरोजगार बनाते बनाते सशक्तिकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाया, स्वदेशीकरण। और यही यशस्वी प्रधानमंत्री का मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है। हमारे बीच जब यशस्वी प्रधानमंत्री परसों पधार रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे सेक्टरों से जिसमें हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले, नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसर मिले, सुशासन की दरकार हो, मैं माननीय प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में अब मूल्यांकन करने का विवेक भी नहीं बचा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को बयानबाजी सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए होती है। मामला भूपेश बघेल के हालिया बयान से जुड़ा है, जिस पर बीजेपी अब आक्रामक होती नजर आ रही है। हाँ, मेरे मित्र सम्मानीय ब्रजमोहन जी के पिताश्री नहीं रहे, क्या बैठने जाना है। और आज जो लोकमाता अहिल्याबाई 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान रायपुर में है, उसमें भी शामिल होगा। ये 2 ही मूल उद्देश्य। सर, ये भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद से नुकसान कांग्रेस को हुआ है, फायदा बीजेपी को हुआ है। कांग्रेस के नेताओं को मूल्यांकन करने का विवेक भी नहीं रहा। सर, बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा, कैसे देखते हैं? भारत सरकार को बधाई, और हम मध्य प्रदेश में तो एक्स्ट्रा बोनस भी देते हैं। सर, बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़ में सर। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बफर जोन में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जंगली सुअर का शिकार करने वाले 3 तस्करों को पकड़कर दंतेवाड़ा जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के उस वक्त पकड़ा गया जब वे सुअर को मारकर मांस पकाने ले जा रहे थे। वन विभाग को मुखबिर से मिली सूचना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां तीनों आरोपी हत्यारों 25 किलो सुअर मांस और 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किए गए। सीसीएफ बस्तर ने बताया कि आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विभाग लगातार सतर्क है और इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेगी। मद्देड़ बफर एरिया में मुखबिर की सूचना का से हमको जानकारी मिली थी, तो उसके बाद में टीम गठित करने के जब उसका सर्चिंग किया गया, पेट्रोलिंग किया गया, तो 3 युवकों से सुअर मांस को काट करके उसका ले जा रहे थे और मौके पर इसका धरपकड़ किया गया और उनके विरुद्ध 27 तारीख को जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा में चालान पेश करते हुए उनको जो है रिमांड पे जेल भेजा गया है। ये मौके में जो कि पकड़ा गया तो उसमें 25 किलो से ज़्यादा का कि जंगली सुअर का मांस बरामद किया गया। साथ में इसमें उपयोग आने वाले हथियार जैसे कुल्हाड़ी, ये चाकू और उसके बाद बड़ा छुरा, धार फाइल, गंजी और जबड़ा सहित 2 मोटरसाइकिल जो है जब्त किया गया है। क्या सर शिकार करके बना रहे थे? इसको शिकार करके अपने घरों में लेके जा रहे थे। इसमें मौके पर जो सूचना मिलने के बाद जाकर के इसका धरपकड़ किया गया।
आगे बढ़ेंगे। अमलीपदर तहसील मुख्यालय एक बार फिर बारिश में टापू बन जाएगा। वजह है सूखा नदी पर 3 साल से अधूरा पुल निर्माण। 7 करोड़ की लागत से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट ठेकेदार बदलने की प्रक्रिया में अटक गया। नतीजा निर्माण कार्य 3 वर्षों से ठप है। इस बार भी 40 गांव के लोग बारिश में फंसे रहेंगे। जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। अधूरे पुल का हाल जानने पहुंची टीम ने स्थिति का जायजा लिया। भैया इस बार अगर बारिश आएगा तो इतना ज़्यादा दिक्कत होगा कि मतलब लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और अमलीपदर टापू बनकर रह जाएगा। यहाँ तहसील का काम प्रभावित होगा, बच्चे लोगों का पढ़ाई प्रभावित होगा। यहाँ हॉस्पिटल में जो मरीज आएंगे उनके लिए मतलब काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी सारा परेशानी है, लोगों को गिरते हैं, मरने की स्थिति में आ जाते हैं। मैं शासन प्रशासन से हम लोग बहुत ज़्यादा मांग करते करते थक चुके, लेकिन ये ब्रिज को बनाने का कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब लगता है हम लोगों को अंतिम चरण में पहुँचना पड़ेगा, हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऐसा तभी मतलब कोई उपाय हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, क्योंकि शासन प्रशासन से मांग करते करते हम लोग पूरा थक। मैं इस गांव की सरपंच हूँ। बारिश आने के बाद तो पुल पूरा लबालब हो जाएगा और अमलीपदर तो टापू बनेगा ही बनेगा। इसमें अगर प्रशासन शासन कुछ नहीं करेंगे तो इस बार में पूरा आवागमन बढ़। 21 मई को अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 27 माओवादियों को ढेर कर दिया था और पूरे देश का नक्सल चीफ बसवा राजू को सुरक्षा बल के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था। और इलाके की सर्चिंग के बाद बसवा राजू के लैपटॉप सहित कई डिवाइस को भी जवानों ने बरामद किया था। वहीं अब बसवा राजू के लैपटॉप को आईटी एक्सपर्ट द्वारा डिकोड किया जा रहा है और इस लैपटॉप से कई गहरे राज भी खुलने वाले हैं जो नक्सल संगठन के मददगारों के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं बस्तर आईजी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद काफी डिवाइस और लैपटॉप मिले हैं, लेकिन सुरक्षागत कारणों से अभी खुलासा नहीं किया जाएगा। जैसा भी उस मुठभेड़ के पश्चात जो भी सामग्री का सीजर किया है वो क्योंकि अभी बेचना जारी है, इसलिए संबंध में हम ज़्यादा कुछ खुलासा करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, सीपीएम मोदी संगठन एक प्रतिबंधित और गैरकानूनी संगठन है और इसका संगठन के लिए यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के यदि सहयोग करेगा, यूएपी एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम और अन्य जितना भी कानूनी प्रावधान के तहत वो आपराधिक रूप में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट कानूनी जो प्रावधान है। इसलिए सभी जो सीपीएम मोदी संगठन का जो समर्थक है या उनके जो सप्लायर्स होगा या उनके जो भी लॉजिस्टिक सप्लाई पहुंचाने वाला व्यक्ति होगा या संगठन होगा, ये समूह होगा, उन सबके खिलाफ सुरक्षा बल द्वारा पुलिस द्वारा काफ़ी निगरानी रखा हुआ और जैसा साक्षी सबूत मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। सर कुछ डिवाइस जैसा सुरक्षात्मक कारण से और जो बेचना का जो कार्य के कारण से हम जो उस मुठभेड़ के पश्चात एग्जैक्टली आगे क्या कुछ कार्रवाई बेचने में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में अलग अलग सामग्रियों की सप्लाई में बड़ा घोटाला सामने आया है। निर्धारित मापदंड को ताक पर रखकर सामग्रियों की सप्लाई की गई थी। आंगनबाड़ियों में जो सामान सप्लाई किया गया था वह बेहद खराब था और जिन उच्च गुणवत्ता का ख्याल रखा जाना था वह भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया था। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। देखिए, शासकीय खरीदी की जो प्रक्रिया होती है उसमें जैम पोर्टल के माध्यम से सामान क्रय करते समय क्वालिटी चेक किया जाता है। तत्संबंध में कुछ शिकायत प्राप्त होने पर डायरेक्टर स्तर से संचालनालय स्तर से हमारे यहाँ टीम गठित करके भी आगे जांच की जा रही है, तो आगे जो कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान वितरण किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से उसमें अनियमितता है और जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई तत्काल मैंने सेक्रेटरी को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से साफ निर्देश दिए। एक जांच टीम बैठा है, जांच टीम के माध्यम से वहां देखें कि वाकई में जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान दिए गए हैं वो पूरी तरह से सही हैं कि नहीं हैं, तो उस पर पत्र लिखे हैं। और मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर जो कोई भी अगर इस तरह के अनियमितता के शिकायत आए हैं, किसी के माध्यम से आए हैं, तो पूरी तरह से उन पर कार्रवाई हो। और वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ आज पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। उसी पारदर्शिता के साथ हम भी अपनी
आंध्र प्रदेश के किरंदूर से लोह अस्यक भरकर विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी डिरेल हो गई है। दुर्घटना चिमटपल्ली और टायदा के बीच सुरंग के पास हुई, जहां मालगाड़ी के 37 डिब्बे पटरियों से उतर गए। इस हादसे से पूरी रेल लाइन बाधित हो गई है और रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। राहत और बचाव के लिए 5 एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन, मॉनसून रिलीफ ट्रेन और क्रेन को भेजा गया है। इस कारण किरंदूर से चलने वाली कई नाइट एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। रेलवे अधिकारी फिलहाल राहत कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन यातायात बहाल होने में कितना समय लगेगा, फिलहाल इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।